यहाँ बैठा जो बच्चा जब एक किसी भी स्किल पे बहुत अच्छा हो जाएगा, वो सेल्फ अर्न करने लगेगा और तब मुझे लगेगा कि हाँ मैं कहीं रीच कर रहा हूँ। ये मानी शाक्या। कौन सी क्लास में हो आप? 4th। यहाँ पर पढ़ के कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। एक्चुअली 2020 के पहले क्या, ये चीज़ तो बहुत पहले से थी। मतलब हम लोगों का जो पर्सनल स्ट्रगल है स्टडीज़ को लेके, फैमिली का जो स्ट्रगल रहा है, जो चीज़ें हमने फेस करी है वो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जालम व्लॉग्स। आज मैं आपको उरई की एक ऐसी संस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर चलता है एनजीओ, हमारी उम्मीद मिशन के नाम से। ये एनजीओ कहाँ पर चलता है, इस एनजीओ के ऑनर कौन है, इस एनजीओ में कितने बच्चे पढ़ने आते हैं, या इस एनजीओ में उनको क्या क्या सिखाया जाता है पढ़ाई के साथ साथ, आपको इसी ब्लॉग के माध्यम से सब कुछ बताने वाला हूँ। आपको ले चलता हूँ सीधे एनजीओ की तरफ। बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग चैनल में। सामने ये पुल दिख रहा है, पुल के उस साइड है मंडपम और इधर है इंदिरा मार्केट, जो कि सीधा आप देख सकते हैं यहाँ से सीधी रास्ता आ जाएगी। आपको मैं ले चलता हूँ सीधे अंदर की ओर। रास्ता यही आप देख सकते हैं पूरी उस एनजीओ की। आप सीधा देख लीजिए, ये जीने यहाँ से दिए गए आप देख सकते हैं। मैं आपको सीधा ले चलता हूँ मैं ऊपर, आपको आप देख सकते हैं सीधा आप देख सकते हैं पूरे इस एनजीओ की तरफ। सीधे रास्ता यहाँ से दी गई, आप देख सकते हैं पूरे। आप देख लीजिए यहाँ से पूरी रास्ता, यहाँ से ये एनजीओ स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं। देख लीजिए, मैं आपको सीधा एनजीओ के अंदर ले चलता हूँ। आप देख सकते हैं पूरा, देख लीजिए पूरा एनजीओ यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। मेरे पीछे काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप पूरा देख लीजिए, यहाँ पर छोटे बड़े एक से बढ़कर सब बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पर PG to 9th क्लास तक के बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। इन बच्चों से मैं पूछता हूँ वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है, वो यहाँ पर कब से पढ़ रहे हैं, और यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे भी पूछता हूँ ये एनजीओ कब से चला रही हैं वो, और ये कब से पढ़ा रही हैं उनको। नाम क्या है? आर्यन विश्वकर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 में। कब से यहाँ पर एनजीओ में पढ़ रहे हो? 1 साल। कोई दिक्कत आ रही है एनजीओ में पढ़ने का? नहीं। यहाँ पे आपको टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं? बढ़िया। काशी शाक्या। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 8th। उरई के कौन से विद्यालय में पढ़ती हैं आप? श्री गांधी जूनियर हाई स्कूल। एनजीओ कब ज्वाइन किया था आपने? हमारे एनजीओ ज्वाइन करते हुए 2 साल हो गए। आपको एनजीओ के बारे में किसी ने बताया था? हाँ, किसने बताया था एनजीओ? हमारी मैम के यहाँ कोई काम करता था कपड़े की दुकान पे, उनने, हमारी दीदी थी, उनने बताया था। अच्छा, अभी आप क्या पढ़ रहे हो इस समय? इस समय हम साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस समझ में आ रहा है आपको? हाँ। आपका? छाया वर्मा। जी, आप एनजीओ कब से ज्वाइन करी हैं? 2-3 साल हो गई है। अच्छा, आपने कौन सा एग्जाम दिया था? जीवन ज्योति फिल्म अकेडमी का एक एग्जाम हुआ था, उसको ही दिया था। तो? मानी शाक्या। कौन सी क्लास में हो आप? 4th। यहाँ पर पढ़ के कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। हाँ, मेरा नाम आदर्श सुवेदी है। जी, आप कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ से 1 महीने से पढ़ा रहा हूँ। जी, क्या पढ़ा रहे हैं आप? मैं इन लोगों को मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैथ पढ़ा रहे हो आप? यहाँ के अलावा किसी विद्यालय में पढ़ाते हैं? नहीं, मैं बस यहीं पे पढ़ाने आता हूँ। आपको यहाँ पे पढ़ाने में कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे अलग अलग जगह से यहाँ पे पढ़ने आते हैं, तो और मुझे यहाँ पे पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है। आपको कोई दिक्कत आ रही है पढ़ाने में? नहीं, कोई नहीं। पूनम। जी, कब से एनजीओ में ज्वाइन है आप? एनजीओ को मुझे 2 साल हो गए। जी, क्या पढ़ा रही हैं आप? मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, वही हिंदी इंग्लिश, मतलब दोनों। इंग्लिश पढ़ा रही हैं, इसके अलावा कहीं और पढ़ाते हैं आप? नहीं, अभी नहीं। कहीं पढ़ाते हैं। एनजीओ में पढ़ाने में कोई दिक्कत? नहीं, बिल्कुल। किसी को कोई दिक्कत नहीं आती? फैमिली वालों ने कभी रोका एनजीओ में पढ़ाने के लिए? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय गुप्ता है। जी, आप एनजीओ में कब से ज्वाइन है? मुझे 2+ ईयर्स हो गया है एनजीओ में पार्ट होते हुए। 2 साल पहले आपने कैसे सोचा कि मुझे एनजीओ में ज्वाइन होना है? एक्चुअली मैं बहुत टाइम पहले से ही सोशल वर्क के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था और मुझे सोशल वर्क की फील्ड में जाना था, बट घर वालों के प्रेशर ने मुझे बीटेक कराया। बाकी उसके बाद जब मुझे पता लगा कि एक ऐसा एनजीओ चल रहा है जो बच्चों के एजुकेशन पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, वुमेन हाइजीन पे, प्लांटेशन और एनिमल्स, इन सारे कामों पे की तरफ काम कर रहा है, तो मैं इस एनजीओ का पार्ट हूँ। आपको किसने बताया था इस एनजीओ के बारे में? मैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू जुड़ा था। मेरे और फ्रेंड्स से जो जानते थे कि एक एनजीओ चल रहा है उरई में, तो उनके थ्रू मैं आया और मैं तब से ही इस एनजीओ का पार्ट हूँ। आप इस एनजीओ को कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं? मैं देखिए, अगर आप बोलें कहीं ले जाने का, यहाँ बैठा जो बच्चा जब एक किसी भी स्किल पे बहुत अच्छा हो जाएगा, वो सेल्फ अर्न करने लगेगा और तब मुझे लगेगा कि हाँ मैं कहीं रीच कर रहा हूँ, ये एनजीओ कहीं रीच कर रहा है। अभी हम बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं, स्किल सिखा रहे हैं, बच्चे भी थोड़े छोटे हैं, बट एक एज के बाद जब ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, खुद से अर्न करेंगे, तब लगेगा कि हाँ, और तब हम कह पाएंगे कि हम कहीं पहुँचे हैं। आपको लगता है कि उरई में 1-2-4 एनजीओ और भी खुलना चाहिए? सिर्फ एनजीओ खोलने से मतलब नहीं है। एनजीओ में
आप वर्क करें प्रॉपर। एनजीओ को एक अगर बोला जाए एक मोटिव लेके काम करे तो उसके तो कह सकते हैं कि हाँ एनजीओ खुल जाए। जालौन में एक भी एनजीओ नहीं है, क्या बोलना चाहेंगे आप? जालौन में देखिए ऐसे बच्चे जिन बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं, जिनको हम पढ़ाते हैं, वैसे भारत के हर शहर में मिलेंगे ऐसे बच्चे। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले और हर जगह ऐसे एक एनजीओ टाइप के खुलते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आ चुका हूँ इस एनजीओ के ओनर के पास। आपका नाम क्या है? एडवोकेट अवंतिका तिवारी। जी, इस एनजीओ का नाम क्या है? हमारी उम्मीद मिशन। ये एनजीओ की लोकेशन क्या है? एनजीओ की लोकेशन क्या है? मंडपम गेस्ट हाउस जो है उसके अपोजिट साइड इंदिरा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, उरई। आपने ये एनजीओ कब चालू किया था? एनजीओ हमने स्टार्ट किया था 7 फरवरी 2020। 2020 से पहले आपने क्या सोचा कि हमें एक एनजीओ खोलना है? एक्चुअली 2020 के पहले क्या, ये चीज़ तो बहुत पहले से थी। मतलब हम लोगों का जो पर्सनल स्ट्रगल है स्टडीज़ को लेके, फैमिली का जो स्ट्रगल रहा है, जो चीज़ें हमने फेस करी हैं, वो चीज़ें हम चाह रहे थे कि हम एक टाइम तक जब हम खुद स्टेबल हो जाएं, उस टाइम पे हम इसको चालू करना चाह रहे थे। तो हमने इसको LLB की अपने फर्स्ट ईयर में जिस टाइम पे हम पढ़ रहे थे, उस टाइम पे हमने कॉलेज के साथ साथ इसको स्टार्ट किया था। 10 बजे कॉलेज जाते थे और 10 बजे के पहले 8 से 10 बच्चों की क्लासेस हो लेते थे। यानी कि 2020 से पहले भी स्टार्ट किया था? नहीं, 2020 से ही स्टार्ट किया था। आपने जब एनजीओ स्टार्ट किया तो आपने अपनी फैमिली से परमिशन दी पहले? फैमिली में सिर्फ मम्मी ने सपोर्ट किया था। हाँ। एक्चुअली मम्मी को जब मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि हमें ये स्टार्ट करना है तो मम्मी को ही बताया था। तो बाकी तो किसी ने भी कोई सपोर्ट नहीं किया था कि लोग ये बोल रहे थे कि पहले पढ़ लो, कुछ बन जाओ, तब ऐसा कुछ स्टार्ट करना। पर मम्मी ने सपोर्ट किया, मम्मी ने ही आइडिया दिया कि इसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्या तुम करो। पापा को तो बहुत टाइम तक, मतलब 2 साल तक इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। उनको ये लगा कि हमारी इंटर्नशिप चल रही है लॉ की और उसके लिए हम जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पापा को पता ही नहीं था, क्योंकि पापा भी गुस्सा करते थे कि इन सारी चीजों में मत पढ़ो। तो मम्मी का एक सपोर्ट रहा है, सिर्फ मम्मी का। जब थोड़ा सा इसके बारे में लोगों को पता चला, तब लोगों के थ्रू ही पापा को पता चला, तब उन्होंने पूछा, तो फिर उन्होंने भी सपोर्ट किया। जब आप गार्जियंस के पास जाते हो तो उनसे कैसे बोलते हो कि हमें हमारे यहाँ बच्चों को भेजो? आप जो गार्जियंस के पास जाते टाइम उनको समझाना होता है कि बच्चे आपके कहाँ पढ़ रहे हैं और अगर वो कोचिंग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग मोस्टली उन एरियाज में जाते हैं जहाँ पे हमें बच्चे या तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मिलते हैं या फिर वो बच्चे मिलते हैं जो कहीं पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो हम लोग पहले उनको रीच करते हैं, फिर उनके पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि आप बच्चों को घर बिठाने से अच्छा है हमारे पास भेजें, ताकि हम उसको पढ़ाएं लिखाएं, एक उनका फ्यूचर बने। क्योंकि आज वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कल के लिए अपना फ्यूचर बनाने में, अपने पैरों पे स्टेबल होने में टाइम, मतलब उनको बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आप लोग जो चीजें फेस कर रहे हैं वो बच्चे फेस ना करें, इसके लिए आप उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित ना करके उनको हमारे पास भेजें, ताकि हम उन्हें पढ़ाएंगे, जिसकी हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे। जो आपके प्राइवेट स्कूलों में या बाकी जगह जो फीस लगती है वो कोई भी हम आपकी फीस नहीं लेंगे। साथ में हम बच्चों को आपके जो, अगर बच्चा आपका पढ़ने में अच्छा है तो उरई के बेस्ट स्कूलों में उनका एडमिशन करवाएंगे। अच्छा जी, आपने जो कहा है कि उरई के बेस्ट स्कूलों में आप उसका एडमिशन करवाएंगी, उसका जो खर्चा होगा वो आप खुद ड्यू करेंगे? नहीं, स्कूलों का क्या है ना कि जैसे हम लोगों का, उनको पता है कि हम लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो लोगों के सपोर्ट के साथ स्कूल के जो लोग हैं वो लोग भी हमें अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं। उरई के काफी स्कूल है, जैसे कि आपने राहुल शुक्ला का नाम सुना होगा, तो उसमें अभी हाल में 3 बच्चों का उन्होंने स्पॉन्सरशिप किया है। उनने 3 बच्चों की खुद जिम्मेदारी ली है, जिसमें स्कूल की पूरी फीस बच्चों के लिए माफ रहेगी। एक अच्छे स्कूल में साथ में जीवन ज्योति चंद्रकमल एकेडमी है, जहाँ पे बच्चे ने टेस्ट निकाला हुआ था। जीवन ज्योति की तरफ से टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था, उसमें बच्चे ने टेस्ट निकाला हुआ था, तो उसमें उसका सिलेक्शन हुआ था। साथ में दिशा दर्शन स्मार्ट स्कूल जो है उसके थ्रू भी टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था, उसके थ्रू 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। ऐसे ही विनायक एकेडमी में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, एड्रिच में हुआ है और SR में हुआ है। आप यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजें सिखाते हो? हाँ, हम लोग बच्चों को यहाँ पे मतलब स्किल्स के थ्रू, जैसे क्राफ्टिंग वगैरह हुई या स्पोर्ट्स वगैरह हुए, या फिर बेसिक मैनर्स जो हैं जो बच्चों के आगे काम आ सके स्किल्स के थ्रू। मतलब जैसे क्राफ्टिंग की कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो इन लोगों को, जैसे पेपर क्राफ्ट हुआ या जो वेस्ट मटेरियल का क्राफ्ट हुआ, साइंस के मॉडल हुए, ये सारी चीज़ों में भी इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा, इन्वॉल्व करते हैं। आप ये जो एनजीओ चला रहे हो उसमें टेस्ट वगैरह भी होते हैं बच्चों के? हाँ, इनके टेस्ट होते हैं। मतलब हफ्ते में, लाइक संडे को हफ्ते में 1 टेस्ट पेपर होता है इनका, जो भी पूरे हफ्ते में पढ़ाया गया है उसका ग्रोथ देखने के लिए कि बच्चों की कैसी क्या ग्रोथ हो रही है, तो हफ्ते में 1 टेस्ट रखा जाता है इनका। आप
हमारी उम्मीद मिशन, इसका कोई एनजीओ का आगे कोई मिशन है, कहाँ तक ले जाने चाह रहे हैं आप? नहीं, मेरा जो व्यू है इस एनजीओ को लेके, मतलब ये है कि हमें उरई के तो बच्चे कवर करने ही करने हैं, क्योंकि क्या है ना कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा बेकार है, क्योंकि वहाँ के बच्चों को अपना पढ़ाई तो नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं उनका हम देखते हैं कि यहाँ पे मोस्टली बच्चे वही आ रहे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं या फिर जो कहीं नहीं जा रहे। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसको बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। तो उरई में ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में तो फीस इतनी है कि बच्चे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, तो ना तो वो गवर्नमेंट स्कूल के रह रहे ना वो प्राइवेट स्कूल के रह रहे, तो बच्चों का भविष्य खराब होता है। हाँ। तो हम चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे बच्चों को हम कवर कर सके। साथ साथ में हम लोग और भी काम करते हैं, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट हुआ और प्लांटेशन हुआ, एनिमल्स के लिए हेल्प हुई, तो हमारी टीम इस पे भी काम करती है एजुकेशन के साथ साथ। हाँ, आपकी टीम में अभी तक कितने लोग प्रोवाइड है? हम लोग 15 से 20 लोगों की टीम है। अच्छा, 15 से 20 लोगों की टीम है जो कि काफी काम कर रही है। हाँ, थोड़ा बताएंगे एनिमल्स के रूम में कैसा काम करने हैं? एनिमल्स के लिए जैसे एनिमल्स को, जो एनिमल्स बीमार हो जाते हैं या सड़क पे उनका रोड एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो लोग ऐसा छोड़ जाते हैं उनको, तो हम लोग अगर जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम लोग उसको जाएंगे, उसको ट्रीटमेंट देंगे, उनके खाने पीने का ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग एनिमल्स के लिए। ओनली ये उरई में ही रहकर कर रही है आपकी आगे भी? नहीं, अभी तो फिलहाल में नहीं, अभी फिलहाल में ये उरई में ही है, और लेकिन आगे जाएगा समय के साथ। अगर ऐसा कुछ हुआ बड़ा तो बिल्कुल समय के साथ इसको आगे लेके जाएंगे। जैसे मान लो आपके पास कोई इमरजेंसी कॉल आता है जालौन से कि यहाँ पर कोई जानवरों कुछ हो गया, तब क्या करेंगे आप? जालौन का ऐसा है कि मतलब जालौन दूर है काफी, अगर उरई में है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बेस्ट उरई के किसी भी कोने में होगा तो हम लोग जाएंगे। बट जालौन कोशिश कर सकते हैं कि जालौन में कोई हुआ तो कॉल करके हम लोग ने पहुंचा दिया, लेकिन जालौन थोड़ा दूर पड़ जाएगा हम लोग के लिए। अच्छा, तो यानी कि आप अभी उरई में चला रहे हैं? हाँ, अभी जो भी हमारी रीच है वो बेसिकली उरई में ही है, क्योंकि हम लोग भी जितने भी यहाँ एनजीओ के मेंबर्स हैं वो या तो जॉब कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं। हाँ। तो सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं, उसमें से टाइम निकाल के हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं, साथ में और काम भी देखते हैं, तो चीजें मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है अदर जगह के लिए। हाँ, लेकिन अगर जैसे लोगों का सपोर्ट मिलता है, टीम बढ़ती है, अलग अलग जगह के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो फिर हम लोग अपना काम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ओके। तो आप अभी भी एनजीओ में सब एक ही बैच चला रहे हो, 5 से 6? हाँ, इसके अलावा कोई बैच नहीं चला? बट एक्चुअली बैच चलता है 2 से 3 घंटे का। हाँ। लेकिन अभी बीच में गर्मियाँ बहुत ज्यादा हुई थी तो इसलिए हम लोगों ने 5 से 6 की टाइमिंग रखी, वरना कल से टाइमिंग 4 से 6 हो जाएगी। 4 से 6 हो जाएगी। थैंक यू। भैया ने जो का वीडियो बनाया है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।